नमस्कार विद्यार्थियों, क्लास 8 एक्सरसाइज 8.3 प्रश्न संख्या 6 में कहता क्या है। देखिए, आरिफ टुक ए लोन, आरिफ ने लोन लिया 80,000 रुपये फ्रॉम ए बैंक। इफ़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% एनम पर एनम यानी 10% पर ईयर हो, फाइंड द डिफरेंस इन अमाउंट ही वुड पे आफ्टर 1/2 यानी 1.5 साल के बाद वो इंटरेस्ट पे करे तो क्या डिफरेंस होगा कंपाउंड एनुअली और कंपाउंड ईयरली। इस अमाउंट में डिफरेंस क्या होगा ये बताना है। जब कंपाउंड एनुअली हो तो क्या होगा और कंपाउंड हाफ ईयरली हो तो क्या होगा। तो देखिए विद्यार्थियों, हम क्या करेंगे, जैसे ये प्रिंसिपल लिया, टाइम यहाँ पे ये दिया हुआ है, हाफ ईयरली लेंगे तो इसका डबल हो जाएगा। तो 2 एकम 2 और 1 3, 3/2, 2 से गुणा किया, 2 से 2 कट गया, यानी 3 हाफ ईयरली आ जाएगा। रेट था 10% पर एनम, हाफ ईयरली करेंगे तो 5 हो जाएगा, इसका आधा हो जाता है। अमाउंट निकाला ईयरली से, प्रिंसिपल इंटू 1 + r/100 पावर टाइम, ये फॉर्मूला होता है। यहाँ प्रिंसिपल 80,000, एक रेट 10 थी ये, और पावर कर दिया टाइम ये। अब इसका मतलब विद्यार्थियों डेट दिया है ना पावर, तो एक बार तो पूरा लेंगे, जब आधी पावर लेंगे ना, आधी का मतलब एक ही लेंगे, तो हम रेट आधी कर देंगे। यहाँ 10 थी तो यहाँ कितनी कर दी 5, तो यही किया हमने। इसका यही रूल होता है, जब भी पावर जितनी बाई दी हो 1/2 है तो रेट का 1/2 कर दो, 1/4 है तो 1/4 कर दो, तो ये किया। इसकी इससे मल्टीप्लाई प्लस ये 110/100 और ये 105/100 आ जाएगा। 2 0 से 2 0, 2 0 से 2 0 ये कैंसिल, इन तीनों की मल्टीप्लाई की तो ये 92,400 रुपये आ जाता है विद्यार्थियों। ये होगा अमाउंट आपका एनुअली। अब हमने हाफ ईयरली निकाला तो फॉर्मूला वही रहेगा, रेट हाफ हो गई, टाइम डबल हो गया। इसको काट दिया हमने 20 पे, तो 1/20 आ जाएगा। 20 से कम 20 और 21/20 पावर 3 है तो 3 बार लिख दिया। यहाँ पे 3 0 कैंसिल हो जाती है। 2 से इसको काटा 40 पे, फिर 2 से काटा 20 पे, फिर 2 से काट दिया 10 पे। 21 और 10 की गुणा की तो ये विद्यार्थियों आ गया 92,610। अब हमने यहाँ पे डिफरेंस निकाला, यहाँ पे ये था पहले, अब ये होगा। इन दोनों के डिफरेंस के लिए हमने ये घटा दिया तो 210 रुपये डिफरेंस होगा, डिफरेंस इन अमाउंट। इसके बाद प्रश्न संख्या 7 देखिए। 7 में कहता है मेरिया इन्वेस्ट 8,000 रुपये in a business, she would he pay interest 5% per annum compounded annually. The amount credit again her name at the end of second year, यानी दूसरे साल के एंड में उसके अकाउंट से कितना क्रेडिट होगा और तीसरी साल के लिए उसका इंटरेस्ट क्या होगा। तो विद्यार्थियों यहाँ हम टाइम 2 ईयर लेके तो इसका वो फॉर्मूला लगा के निकाल लेंगे और तीसरी साल का इंटरेस्ट निकालेंगे तो जो 2 साल का अमाउंट आया होगा हमारा, वो इसके लिए प्रिंसिपल का काम करेगा। टाइम 1 साल ले लेंगे और रेट जो दिया है वही ले लेंगे, तो ये 3rd ईयर के लिए आपका इंटरेस्ट आ जाएगा। तो देखिए हम करते हैं, करने से ज़्यादा क्लियर होगा। प्रिंसिपल 8,000 रुपये लिया, रेट 5% पर एनम, टाइम 2 ईयर, अमाउंट निकाला, एंड ऑफ 2 ईयर लिख सकते हो आप। 8 4 1 + 5/100 पावर 2, 5 से इसको काट दिया 20 पे तो ये आ जाएगा। 20 से कम 20 और 21/20 पावर 2 है तो इसको 2 बार लिख दिया विद्यार्थियों। 21/20, 21/20, 2 0 से 2 0, 2 से इसको काट दिया 40 पे और 2 से काट दिया इसको 20 पे। 21 और 20 की मल्टीप्लाई की तो 8,820 रुपये आ जाता है। अब प्रिंसिपल फॉर 3rd ईयर, तीसरी साल के लिए आपका प्रिंसिपल होगा। द इंटरेस्ट फॉर 3rd ईयर, तीसरी साल के इंटरेस्ट क्या होगा, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगेगा विद्यार्थियों, प्रिंसिपल इंटू रेट प्लस टाइम, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाय 100। 0 से 0 काट दिया, 5 से इसको 2 पे काट दिया और 2 से इसको 441, तो ये 441 रुपये हो जाएगा उसका इंटरेस्ट। प्रश्न संख्या 8 देखिए। फाइंड द अमाउंट ऑफ कंपाउंडेड इंटरेस्ट, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट की अमाउंट निकालनी है। ये टाइम प्रिंसिपल दिया है, टाइम ये रेट दी हुई, टाइम दिया हुआ है, और ये आपको रेट दिए एनुअल, कंपाउंड ईयरली, हाफ ईयरली। ये कहते हैं पर एनम दी हुई, इसके बाद कंपाउंड है ना वो हाफ ईयरली ऐड होता है विद्यार्थियों।
वुड ही इंटरेस्ट बी मोर देन द इंटरेस्ट ही वुड गिव वाज कंपाउंडेड एनुअली, यानी यदि वो ईयरली देता तो हाफ ईयरली में कितना ज़्यादा दे रहा है ये बताना है। पहले हाफ ईयरली लेके निकाल लेंगे, फिर ईयरली लेके जो डिफरेंस होगा वो बता देंगे विद्यार्थियों। तो देखिए प्रिंसिपल रेट टाइम हो गया, हाफ ईयरली किया तो इसका डबल ये आ जाएगा, रेट आधी हो जाएगी हाफ ईयरली में, अमाउंट बाई हाफ ईयरली, प्रिंसिपल 1 इंटू ये पावर 3, 5 से इसको काट देंगे या काटा नहीं विद्यार्थियों, मल्टीप्लाई ही कर दिया, 105/100, 105/2, 105/100, 4 जीरो सी 4 जीरो कैंसिल होगी, इन तीनों की मल्टीप्लाई करके 2 के बाद पॉइंट लगाया तो ये आ जाएगा 11,576.50 रुपीज़ कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया। इसमें से हमने 10,000 घटाया 1,576 रुपये 50 पैसे। फिर अमाउंट बाई ईयरली बताना था तो वही सेम, जब विद्यार्थी यहाँ 1.5 होगा तो एक बार तो पूरी लेंगे, आधी के लिए इसको 5 से लेके कर देंगे तो 100 एकम 100 और 10 110 आ गया, जब 5 से लेंगे तो 105 आ जाएगा। इस तरह का एक सम पहले भी किया था हमने छठा, इन दोनों की मल्टीप्लाई की ये आ जाएगा। यहाँ पे हुआ विद्यार्थियों आपका ये कंपाउंड इंटरेस्ट, यस इंटरेस्ट है वो ये ज़्यादा है इससे। तो इसी के साथ विद्यार्थियों आप प्रश्न संख्या 6, 7 और 8 फेयर नोटबुक में पूरा करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।